तो ख़वातीनो हज़रात, एपिसोड 50 के साथ मैं हुसैन दनानी लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं शाहरुख तारिक। शाहरुख, कैसे हैं आप? मैं फाइनली अंदर आ गया हूँ, बाहर से गाड़ी से निकल गया हूँ। जी जी, बड़ी अच्छी तो तरक्की हुई है मैं आपकी। मैं कह रहा हूँ, मैं अंदर आया हूँ और दो लोग बाहर चले गए। ये दो कैसे? दो लोग बाहर जो चले गए उनमें तो कमेंट करते हैं। पहले मैं आपकी जो वीडियो क्वालिटी है ना, उस पर मैं कमेंट करना चाहूंगा। मतलब माना हम दोनों के एक लैपटॉप बहुत ही घटिया है, शिटी लैपटॉप है हमारे। लेकिन आपके लैपटॉप ने तो हद ही कर दी ना। मतलब वो जो नहीं भाई आते थे कराची में, कुछ 80s 90s में, पुराने 80s में नया नया टीवी, कलर टीवी आया था। उस टाइप का पूरा जो है ना, एकदम आपने ये कोई फिल्टर लगाया हुआ है? सच सच बता दें, या आ जाए एचडी मोड पे। लो बजट प्रोडक्शन है। 2024 लो बजट में अगर प्रोडक्शन ये चलती रहती है। प्रोडक्शन वैल्यू है तो हो गया काम। क्या कर सकते हैं? कर रहे हैं, ऐसा ऐसा मेहनत करें, इसलिए रोज वीडियो बना रहे हैं ताकि नया लैपटॉप खरीद सकें। कम से कम जो है वो मैक ही आ जाए तो अच्छी क्वालिटी है। हमारे पास वो कैमरे की है, हमने जो विंडोज पे ये यूज कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे दिन किसी को ना दिखाए। तो जी, स्टार्ट करते हैं तमाशा एपिसोड 50। आपने कहा दो लोग जो है वो बाहर चले गए। मैं कह रहा हूँ, मैं अंदर आया और दो लोग बाहर चले गए। होना ही था, बिल्कुल ऐसा ही होता है जिंदगी का, और ये लाइफ का दस्तूर है। बैलेंस तो इसी तरह बरकरार होगा। एक अंदर जाएगा तो दो बाहर आएंगे। आप अंदर आए, दो बाहर आ गए, और दो बाहर जो आए वो हैं नन अदर देन मिस माही एंड मिस्टर जुनैद। आप क्या सेटिस्फाइड हैं इनके बट बाहर आने से? मैं यही पूछा, तो मैं आपसे पूछा वाला कि नहीं नहीं, आपने पहले मैंने एक्सपेक्ट किया पूछा, था? पहले मैंने पूछा है। यार मेरे ख्याल से जो पांच लोग थे, ठीक है, उनके अंदर से देखा जाए तो मेरे ख्याल से साइम और अनम को छोड़ के बाकी तीन में से कोई भी निकल सकता था, ठीक है। हम्म अब अगर एक होता तो जुनेद होता मुझे लगता है, और अगर दो हम्म हैं तो फिर जुनेद और माही सही है। मैंने हम्म जो प्रोडिक्शन की थी, अगर आपको याद है, मैंने कहा था जुनेद और हमना शायद निकले, ठीक है, तो हमना की भी हम्म वो निकल, लेकिन हमना सेव हो गई तो हम्म। ऑब्वियसली फिर माही डेंजर में आ गई। हाँ, तो देखो ना, अगर ये कुछ मुझे दिनों लगता की है अगर ऐसा हम सीन बात है। करें ना, कुछ ये पिछले एपिसोड्स की, तो हुमना इसमें काफी निकल के बाहर आई है। उसका इवन अगर फेंट होना भी है तो वो भी एक खबर बन गया। वो कोई टास्क जीत रही है, उसकी हंसी एक खबर बन जाती है। मतलब वो हुमना अब थोड़े मंजर आम पे आने लग गए। ना जब वोटिंग वाली चीज खत्म होगी तो मुझे लग रहा है हाँ, कि तो वही मैं वोटिंग के ना वाला सेंस में कह मारना रहा ही था था। कि अगर अगर सेफ वाला सीन ना होता ना और वोटिंग पे होता, तो हुमना तो मुझे नजर आने लग गई थी उस हिसाब से तो। लेकिन जाहिर सी बात है, वो सेफ है तो। फिर मैं ये कहता कि आपकी सीधे बात बात चल रही है, कुछ लाइन अप की है अपने इंटरव्यू। बिल्कुल बिल्कुल, जैसी अभी इविक्शन की खबर आई है तो बातचीत बिल्कुल चल रही है जुनेद से भी और माही से भी। बहुत जल्द जो है वो हम कोशिश करेंगे कि आप तमाम खवातीन हजरात के सामने इंटरव्यूज लेकर आएँ। मैंने कुछ नोट्स बनाना शुरू कर दिए हैं, जुनेद के लिए भी माही के लिए भी, जो मेरे जहन में सवालात हैं। पब्लिक से भी गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में अपने सवालात जो है वो थ्रो करना शुरू करें, ताकि आपकी बात भी सुनी जाए। और शाहरुख भाई, आप क्योंकि लाहौर में बैठे हैं मेरे साथ, शायद आप इंटरव्यू ना कर पाए, अगर फिर उससे एक पहले एक इंटरव्यू होता है तो आप बता दें। एक सवाल था जो कि हाँ मुझे, क्योंकि लोगों ने ये कट में नहीं दिखाई, लेकिन अनकट में बड़ी चीज हुई थी, हमने इसलिए हाँ डिस्कस भी अपने रिव्यूज में नहीं की। लेकिन एक सीन ऐसा हुआ था कि जुनेद के कपड़े आए थे कुछ, ठीक है, हाँ। जो कि तानिया के पास चले गए थे, और तानिया ने पूरे हफ्ते उन कपड़ों को पहना है और खूब उनका फायदा उठाया, मजा लिया है। और एंड में पता चलता है कि वो जुनेद के कपड़े थे, ये तो तो पूछिएगा जुनेद भाई से क्या ऐसी सीन था, वो कैसे हुआ। मिस्ट्री है, ऐसी मिस्ट्री है, ये तो बिल्कुल सवाल बनता है। ये मैं नोट भी कर लेता हूँ अपने पास, क्योंकि ये काफी जगहों पर लोग, मतलब इवन डीएम कर रहे थे लोग कि भाई ये क्या सीन हुआ है कि कपड़े किसी और के लिए आए हैं, पहन कोई और रहा है। फिर आप वो देखे, जेंडर डिफरेंस भी है। दानिया की हाइट, जुनेद भाई माशाल्लाह बेतहाशा टांगों वाले हमारे, लंबे हैं, और उनकी फिर पूरा जो भी शर्ट है या कोई भी अटायर है, वो दानिया को कैसा, दानिया को तो बैग ही आया होगा काफी, क्योंकि वो पहन के घूम रही थी, शायद नहीं तो जुनेद ने लगा दिया था हो। आज भी ये तो लगा था आज भी दानी पहनी हुई थी, जुनेद के ही कपड़े लग रहे थे मुझे, जितने बैगी थे वो। हो सकता है भाई, हमें अंदर की कहानी जो है ना पता तब चलेगी जब जुनेद खुद अपने मुंह से बताएंगे कि भाई ये सीन हुआ। हाँ, तो ये कुछ चीजें हैं, और भी कोई सवाल ऐसा हुआ तो मैं आपके तक भेजूंगा, और अगर ऑडियंस के भी कुछ होंगे तो मेरे ख्याल से कमेंट में आपको बता ही देंगे। तो देखते हाँ, हैं क्या होता है। और अगर मैं आ बिल्कुल जाता हूँ तो फिर खुद ही पूछ लेंगे ये सवाल। डायरेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। तो सही है, स्टार्ट करते हैं हमारा तमाशा एपिसोड स्टार्ट क्या 50 का कितने हो रिव्यू। गए एपिसोड? 50। 50 दिन हो गए पूरे? 50 दिन हो गए, कितने सिल्वर बाकी जुबली हैं? 50 50? 50 सिल्वर होता है, क्या होता है, डायमंड होता 50 है, होता गोल्डन सिल्वर, डायमंड? है, 50 गोल्डन होता है, 25 सिल्वर, 50 गोल्डन, 75 डायमंड एंड 100 प्लेटिनम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं गलत भी कह रहा हूँ चलो तो कमेंट बता। बॉक्स में हमें करेक्शन आ जाएगी। तो खैर कुछ ना कुछ हो गए, और गोल्डन या डायमंड जो भी, में से कोई एक चीज हो गई है, हाँ। तमाशा सीखी। हम्म और उसमें से आधे लोग रह गए, आधे लोग जो आए थे जितने, आधे हम्म। रह गए, और आधों ने बिल्कुल। अब आगे बाकी का रास्ता काटना है।
सुबह होती है और हम सुबह देखते हैं कि माही ने पॉट उठा लिया है जिसके अंदर बोल था, जिसके अंदर सारे आटे गूंदे हुए थे, और अकील को कह रही थी कि भाई मैं तुम्हें नहीं बना दूंगा कि तुमने मेरा पराठा नहीं बनाया तो। हाँ, वकील कहते हैं मैं नहीं बनाऊंगा, आप ले लो बेशक रिपोर्ट, ठीक है, और हम्म। आप ये लेके बैठे हो, और आपको कसम है आप ये देना नहीं है, तो हाँ आप हाँ। लेके बैठे हो। तो मेरे ख्याल से वो नोकझोंक उनकी चली होती, कोई ऐसे फटे वाली चीज नहीं होती, क्योंकि इतना कोई ज्यादा गुस्से में आर्ग्यूमेंट नहीं चला होता, हंसी मजाक में चीज चल रही होती है। और माही पॉट लेके बैठ जाती है और उसको बोलती है कि भाई मेरा बनाओ, वकील कहता भी लेके बैठी रहो, और एंड में माही हार मान जाती है और इस्लाम को देके चली जाती है, बोलती है भाई रखो मैं जा रही हूँ। तो भाई देखो ना, फायदा तो अकील का ही है, क्योंकि अकील ने वहीं पे पेड़े बना के बता दिए थे सबको कि भाई देखो हम चारों के तो कंप्लीट है, बाकी तुम्हारे हाथ में है, तो तुम जानो बाकी लोग जाने। अब माई की अक्लमंदी थी, उसने बोला कि यार चलो अपनी डिसअपॉइंटमेंट जो भी है एक जगह, लेकिन अगर अकील ने ये पेड़े नहीं बनाए या बड़ा नहीं बनाए तो सारी बल्ली आएगी उसके ऊपर। तो अच्छा ही था जो भी था, फौरन से माई ने लंबी नहीं की, उसको कहा अरसलान को कि भाई मैं ऐसे बात नहीं होंगी, तुम दे दो। तो वहां जो बात थी वो रफा दफा हो गई। लेकिन मुझे ये है कि अकील को दुख तो हुआ होगा कि जब माही एलिमिनेट हुई थी, तो सोचा तो होगा काश मैं पराठा बना ही देता। हाँ। नहीं, ऐसी तो बहुत सारी चीजें जो नहीं वो पहले से एपिसोड से बोल रहे थे, कि जैसे माई कह रही थी कि यार पकोड़े बना लेते, ऐसा ना हो कि मैं कल चली जाऊं। तो खैर वो पकोड़े बनाने मिल जाते माई को, जब हीरा की एंट्री होती है तो तब वो पकोड़े बना लेती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जब एंड के दिन आते हैं ना, तो आप बोलो तो यार कि ये मैं कर लूं, कहीं मैं ही इविक्ट ना हो जाऊं। इस तरह जुनेद की भी एग्जाम्पल आप ले लें, क्योंकि वो हुन्ना के साथ बाहर बैठे हुए होते हैं और उनको पूरा पक्का पता होता है, जिस तरह से आप नहीं एक मिसाल देते हैं कि बकरे को पता होता है कुर्बानी से पहले कि भाई उसको कुर्बान होने वाला है। फिर वो आ जाते हैं, ख्वाब में चिड़ियां आ जाती हैं, वैसे मेरे हाँ, ख्याल से जिन्हें थे ख्वाब में दरवाजे दरवाजा आ रहा होगा तमाशा। ऐसा ही है, बिल्कुल खुल दरवाजा आ खुला गया था। खुला हुआ दरवाजा। ये चीज की तो घूमना के साथ की कन्वर्सेशन चल रही होती है, और पहले वो हमना से मेरे ख्याल से पूछता है कि भाई तुम्हें क्या लगता है कौन जाएगा, तो हमना कहती है कि भाई माही और तुम में से कोई ना जाए, बाकी कोई चले जाए तो सेट है। जुनेद से पूछिए, जुनेद कहता है कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, ये हम्म। तो लग रहा है मैं तो शोर में जा रहा हूँ। हाँ। तो वैसे हुमना को तब भी मेरे ख्याल से रियलाइज नहीं हो रहा होगा, क्योंकि जब इविक्शन होती है ना तब वो बड़ी फूट फूट के रोती है, क्योंकि उसको एक समझ लो कि रियलिटी चेक मिलता है कि भाई उसके दोनों दोस्त चले गए। वो कहती मेरे तो सारे दोस्त चले गए, फिर सायमा कहती कि हम तुम्हारे दोस्त नहीं है क्या, अनम कहती है अरे हम तुम्हारे दोस्त नहीं है क्या। तो खैर दोस्त दोस्त होते हैं, फिर आपसे नई नई दोस्ती जिसके साथ भी हुई होती है, जिसके साथ भी बहस हुई होती है, उसके साथ फिर दोस्ती उस तरह से लेके चलना बड़ा मुश्किल होता है जैसे आपके एक्चुअल में दोस्त होते हैं। हम्म। नहीं, वो बड़ा अच्छा मोमेंट था, मैंने देखा था कि अभी रिसेंटली कल वाले में जो अनम के साथ पूरा चल रहा था, और लोग बड़े कमेंट कर रहे हैं कि अनम और हम्म। हमना को हमना बुली कर रही है, चीज कर रही है। लेकिन ऐसा मोमेंट आया हुआ एलिमिनेशन के वक्त कि अनम भी उसको हक कर रही है, और उसके साथ उसका सहारा दे रही है, और हमना भी हक कर रही। तो अच्छा था कि वो जो चीजें बाहर चल रही है कि भाई इतना खून खराबा हो हम्म। रहा है कि अनम हाँ के हाँ। फैंस हमना के ऊपर अटैक कर रहे हैं, हमना के फैंस अनम के ऊपर अटैक कर रहे हैं, अंदर ये लोग पार्टी कर रहे हैं, खुश हैं साथ में, तो वो चीज हम्म। उनको भी चाहिए। क्या है, बाहर जो लोग हैं ना बहुत ब्रूटल हो जाते हैं, वो हम्म। जो है ना बड़ी फायरिंग एक दूसरे से शुरू करते हैं। मैंने दस दफा भी बोला कि यार ये लोग गेम है, यहाँ से जब ये हाँ। लोग निकलते हैं तो इन लोग आपस में शॉट कर लेते हैं, आप तो फजूल में इतना लड़ मरते हो यार। और गेम हम्म। है, गेम को गेम के तरीके से लो, उसमें चीजें 10 चीजें होती हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं तो फिर हम देखते हैं कि अकील और अनम का एक सीन होता है, उसमें आप क्या कहना अकील चाहेंगे, नोक अनम से जोक। पहले अकील और अनम से पहले मैं एक आपको बोलूंगा कि जुनेद को, जैसे मैंने आपको बोला था कि कल पोजेसिव हो रहे हैं, तो आज भी वो जब एलिमिनेशन वाली बात हम नाते कर रहे होते हैं, तो वो बात चल हम्म। रही होती है कि भाई मेरे अंदर नाम, तुम्हारे तो शायद बेस्ट फ्रेंड हैं, तुमने अकील को भी बेस्ट फ्रेंड बोला है, इरफान को भी बेस्ट फ्रेंड, दानिया को भी बोला, हम्म। तो उनका पता चल रहा होता है, तो वो दिखता है कि वो जो पॉजिटिवनेस थी वो कुछ था। हम्म। तो हमने थोड़ा दिल रखने के लिए बोलती है कि नहीं ये तो तुम और माही बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन अंदर तो कुछ और बोल चुकी है। लेकिन वही मुझे बात लगती है कि वो जो लिंकअप होता है ना, जब जो आसिम ने आके इसको जो सबके सामने रिवील कर दिए थे कपल्स को, और एक लिंकअप कर दिया था, चाहे आई डोंट नो के दिल में क्या है, नहीं है, फ्रेंड्स हैं या कुछ है भी, अगर कोई कॉर्नर में कह जाएगा, लेकिन उस बात के बाद से सारे कॉन्शियस हो चुके हैं। और अंदर कहीं ना कहीं एक जागता है अंदर के भाई आगे बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं वो रुक जाते हैं। तो मेरे ख्याल से वही बात होगी कि माही जो है वो, सॉरी, जो हमना है वो जुनैद को नहीं ले रही है उसके अंदर, इवन वो फ्रेंड में भी नाम नहीं ले रही, कि ऐसा ना हो कि लिंकअप होना शुरू हो जाए। तो मेरे ख्याल से एक और भी डर हो सकता है हम्म। कि बाहर लोग क्या सोच रहे होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों के दिल तो एक दूसरे को जानते ही हैं कि यार एक है अटैचमेंट। ये सवाल भी मेरे ख्याल से जुनेद से बनता है कि ये क्यों तो इतने सबसे पॉजिटिव हो रहे थे वो। वो कहते हैं ना सबसे बर्निंग क्वेश्चन जो होगा वो यही हम्म। होना चाहिए कि हाँ। जुनैद और हुमना एक्चुअल में सीन हाँ, क्या है भाई, क्या सीन है।
बता दो। वो तो है, लेकिन ये वाला भी जरूर पूछेगा कि अगर बात होती है कि हम्म। भाई अपना पोजेसिवनेस जो दिख रही थी थोड़ी बहुत, वो पोजेसिवनेस क्यों थी, कि अगर उसके दोस्त नहीं हम्म। बन रहे थे कोई, तो हाँ। इतना जुनैद भाई को क्यों क्यों ऐसा क्यों क्यों? मन में पक हो रहा था। तो शायद बिल्कुल अकील और ऐसे ही। अनम वाली चीज पे आते हैं, अकील और हाँ। अनम वाली चीज अंदर, अनम जब अंदर खड़े हुए मेकअप रूम में मोनोलॉग कर रही होती है ना, कि ये हम्म। दिखावे की मोहब्बत है, मैंने कहा शायद पता नहीं मानी भाई की बात थी। कह रही मैंने, मैं बड़ी देर बाद उसको शायद रियलाइज किया हो कि हाँ। यार मानी भाई मुझे इतना सब बोल के चले गए, अब मुझे कांटेक्ट भी नहीं कर रहे, तो हाँ। शायद दिक्कत मोहब्बत। तो मजाक कर रहा हूँ, पता नहीं लोग सीरियस ना हो जाए, लेकिन अकील की बात हो रही होती है। और हम्म। अकील का बेसिकली वो होता है कि यार उसको जरमान के साथ भी किचन में खड़ी होती है, तो वो बात कर रही होती है, कहती है कि यार अकील टूट रहा है। हम्म। और उस पे नमान भी बोलता है कि भाई अभी तो तुम कह रही थी कि जो मेरे ख्याल से बात सही चल रही थी, जो कल टास्क हुआ, हम्म। टास्क के अंदर उसकी जो बैल हिल जाती है, तो उस पर अकील भी बोलता है कि हाँ बजी। तो उस हम्म। पे अनम तो इसी अपसेट है कि भाई मुझे गूगल अभी उसको बोले, तो नमान उसमें उनको टोकता है, भी हम्म। बोलता है अभी तो तुम कही थी कि तुम्हारी बेल खुद बची थी। तो हाँ। उस पे अनम का भी अजीब सा रिप्लाई आता है, कंफ्यूज था कि भाई हाँ खुद बजी थी, उनकी वजह से नहीं बजी थी, हम्म। और वो तो मैं है सर, मेरी अपनी हम्म। उसकी वजह से, तो मुझे समझ नहीं आया कि उसके अंदर अकील का क्या फिर लिंक था। अब देखिए ना कि नुमान जो है ना वो बड़ा बहुत पहले से अनम को गाइड कर रहे हैं कि भाई किस तरह से डील करना है। उसने जैसे बताया कि भाई तुमने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, कि वो चाह ही रहे थे कि तुम्हें प्रोवोक करें, वो चाह रहे थे तुमसे रिएक्शन आए, रिएक्शन में तुम कोई गलत हरकत कर दो जिसके वजह से तुम्हारी बैल बच जाए, और वो बच गई। तो हम्म। नुमान जैसे समझ गया, तो जैसी बात है एज व्यूअर हमें भी समझ में आ रहा था कि भाई जानबूझ के प्रोवोक किया जा रहा है कि अनम की घंटी हिले और वो आउट हो जाए। लेकिन वही बात है कि शायद अनम को ये बात समझ नहीं आ रही थी, वो शायद और सीरियसली ले रही थी इस चीज़ को कि नहीं ये तो मेरे पीछे पड़ गए हैं, मुझे टारगेट करे, कुछ भी हो अनम सकता है। आदत से मजबूर है ना अनम, हाँ। की वो उसको बोलने की इतनी आदत है, वो इतना मतलब हम्म। बोलती है। तो ऑब्वियसली उसकी वही चीज हुई कि वो उन्होंने तो तीर ले आके छोड़ दी, लेकिन अनम हाँ। बोलती रही, और मैं उसको कई हफ्ते कहता कि इतना में हिल रही थी, और मुझे होता कि बेल क्यों नहीं बजी, उसकी पॉइंट पर उसकी बेल बच जाती है। तो हम्म। अपनी गलती की वजह से अच्छा खासा खेलते खेलते अनम आउट होती है, और वो अभी तक उसको ये क्या की ये है वो चीज, हम्म। मेरे ख्याल से उसकी अपनी गलती की वजह से वो कल हम्म। का टास्क आ रही है। बाकी जो है वो पौधा मिनेशन से पहले जो है वो बादशाह सलामत कहते हैं कि भाई वीवो मोबाइल से जो है आप सेल्फी ले लें। शाहरुख भाई क्या हमारे पास अभी तक वीवो की स्पॉन्सरशिप आई है? हमारे पास कुछ भी नहीं आया है, हमारे पास लैपटॉप ये कैमरे और खराब हो गए हमारे तो। तो भाई उनकी तो सेल्फी हो जाती है, उसके बाद बादशाह सलामत आते हैं और फिर नवीद सुनाते हैं कि भाई एक नहीं दो लोग जा रहे हैं। बादशाह सलामत बादशाह सलामत पहले आने से पहले ना वो बोलते हैं कि यार कि आप लोग जो है ना, जो जो सेफ होते जा रहे हैं वो रिलैक्स होते जा रहे हैं, ठंडे हो गए ठीक है। सारे। और इसकी वजह से ये हो रहा है कि बहुत टक्कर का वो चल रहा है, वोटिंग का सीन। कभी हाँ। कोई ऊपर जाता है, कभी नीचे। अब मेरा उसमें कहना है कि मेरी दो राय कहते हैं जो होता है ना, ये है कि यार आपने जो पूरा फॉर्मेट बनाया हुआ है ना, हम्म। मेरी दो राय है उसके अंदर, वही ये है कि आप लोगों ने जो पूरा फॉर्मेट बनाया हुआ है ना, बनाया हुआ ही ऐसा है कि रोज पे टास्क, रोज टास्क, रोज टास्क, और रोज सेफ्टी का टास्क। तो वो एक बनी वो गई है कि रोज जो ऑडियंस है वो भी ये बैठ के देख रही होती है कि यार आज सेफ कौन होगा। लेकिन जो हम्म। अंदर के होते हैं उनको भी होता है कि यार आज सेफ किसने होना है, आज सेफ कैसे होना है। तो वो जो पूरा फॉर्मेट बना हुआ है ना, वो बनी ऐसे किया है कि लोग परफॉर्म जो कर रहे हैं अंदर, वो रोज सुबह उठते हैं तो उनका मेन मकसद ये होता है कि आज मुझे सेफ होना है। और जब सेफ हो जाते हैं तो ऑब्वियसली अब उनको होता है चलो में सेफ हो हम्म। गया। तो बात वही है कि यार, अब सॉरी अगेन कंपैरिजन टू बिग बॉस अगर जाए, तो उसके अंदर क्या होता है कि नॉमिनेशन सिर्फ एक दिन होती है। हम्म। उसके अंदर जो नॉमिनेट होना है वो हो गया, बाकी 4 दिन 5 दिन जो होता है ना वो नॉमिनेशन नहीं हो रही, उसके अंदर जो हम्म। नॉमिनेटेड हैं, नहीं नॉमिनेटेड, वो उनका सबका चीजें चल रही हैं और अपनी चीजें यहाँ पे है कि ऑब्वियसली रोज एक बंदे को टास्क मिल रहा है एक चीज मिल रही है सेफ होने के लिए, तो वो सेफ्टी के लिए ही परफॉर्म कर रहा है। और जब वो सेफ्टी के लिए परफॉर्म करेगा, तो ऑब्वियसली वो फिर जब सेफ हो जाएगा तो बोलेगा अब मैं हो गया, अब मेरा काम खत्म, अब आप लोग हम्म। देख लो अपना। ये वाला हाँ। हो। इस वजह से ऑब्वियसली फिर बादशाह साहब आके कह रहे हैं कि यार आप लोग ठंडे हो जाते सेफ होते, तो ऑब्वियसली वो होंगे क्योंकि उनका मेन मकसद तो पूरा हो जाता है ना सेफ होने के बाद। और वैसे पता है क्या है, एक चीज इस फॉर्मेट की चलो फ्लॉज है इसके अंदर, लेकिन एक चीज एक रियलिटी भी पता चली जलती है कि वो शख्स जो कि सिर्फ घर में सेफ होने के लिए परफॉर्म कर रहा है और वो फिर रिलैक्स होकर दिखना बंद हो जाए, तो आपको आइडिया हो जाता है कि भाई अभी तक सिर्फ सेफ होने के लिए जो भी कर रहा था, वरना इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है नहीं। तो वो भी हमें ना आइडेंटिफिकेशन मिल जाती कि हाँ यार ये जो है ना है ही रियल, ये नजर आ रहा है, ये है ही जॉली, ये है ही एक्सट्रोवर्ट। हम्म। तो उसकी भी हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए काफी हेल्प मिलती है इस चीज से। लेकिन मोस्टली जो होता है वो यही है कि जिसको अभी साइमा का भी ज्यादा होता है, जब तक वो सेफ नहीं होती तो थोड़ा सा हम्म। उसकी लड़ रही होती है, जब सेफ हो जाती है तो हम्म। ठंडी हो जाती है। अनम का भी हाँ। है, माही का भी ये था बहुत टाइम, क्या हम्म। कहते हैं, जब तक सेफ हो जाते हैं लोग, फिर उसके बाद वो तो अपने आप को ना सेव हम्म। करते हैं अगले वीक के लिए, क्या अपनी एनर्जी सेव करते हैं। ये भी बिल्कुल ऐसा पॉइंट है कि सेव करना एनर्जी, ये भी है।
वरना तो सारी एनर्जी निकलती निकलती रहेगी अगर आपकी सारे दिन, तो फिर अगले हफ्ते के लिए बचेगा क्या आपके पास? तो तो भाई खैर ये बात, सीन है, हाँ। लेकिन उसके बाद आपके दो एलिमिनेशन हो जाती हैं। हम्म। जुनैद पहले दानिया को पकड़ाते हैं, दानिया अपनी स्पीच पहुंच शुरू कर देती है, रेडी देख के बैठी होती है। और फिर दानिया से देते हैं, बोलते हैं नहीं आप सेफ हैं। और माही को पकड़ा देता है, फिर जुनैद और हम्म। माही को अलविदा कर देते हैं सारे। अच्छा, दानिया के साथ तो बड़ा मतलब ये बादशाह सलामत का हमेशा से रहता है ना कि यू टर्न मारते हैं बादशाह सलामत, अचानक से किसी को देते हैं, पूरी स्पीच बुलवा देते हैं। अब यार मुझे हमेशा होता है कि यार जो बंदा बाहर निकल रहा है उसको एंड तक हमेशा रहता होगा कि यार शायद मैं नहीं जा रहा, शायद मैं नहीं जा रहा, वो उम्मीद जो होती है ना हमेशा रहती है, जब तक आप गेट से बाहर नहीं चले आते। तो ये भी बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग होता है। मुझे तो ये है कि दानिया की सारी स्पीच वो ऐसे ही जाया करवा देंगे, तो जो सच में एलिमिनेट होगी तो बस थैंक यू बोल के चली जाएगी। वो चली बोलेगी जाएगी। अब कुछ है ही नहीं, मैं वो पहले बोल बाहर चुकी हूँ। बाहर जाकर डायरेक्ट पौधा उगाना शुरू हो जाएगी दानिया, मुझे यही लग रहा है, क्योंकि हाँ, सबकी स्पीचें तो निकल बोलेगी आएंगी। मैंने सारी स्पीचें तो मैंने बोल दी थी हैं, वो रिपीट होगा तो आप पुरानी जाके सुन लें। अभी बस ठीक है, थैंक यू मैं जा रही हूँ, ये वाला चक्कर होगा। खैर लेकिन ये होता है कि हमना बड़ी सैड होती है, और वो काफी लोग सैड होता है। आयास खुश होता है दानिया के सेफ होने पे, हम्म। यस उसका निकलता है एकदम से। और हमना जब आया पता चलता है कि जुनैद और माही दोनों ही दोस्त के दोस्त फ्रेंड से वो जा रहे हैं, और हम्म। ज्यादा सैड वो होती है, और कुछ लोग उसको कंट्रोल भी कर रहे होते हैं, अच्छा होता है। हाँ, वही बात है कि यार अपने दोस्त चले जाते तो जैसी बात है, फिर एक ये भी होता है ना कि यार मैं किसके पास जाऊं। अब होमना को मैं देख रहा था तो ज्यादातर जुनैद और माही के साथ ही होती थी। मुझे जो ज्यादा करीब होती हुई नजर आ रही थी वो सायमा के साथ भी हो रही है, वजीहा के साथ भी उसकी नोकझोंक चलती रहती, जो हम अनकट्स की हमारे पास क्लिप्स आ रही होती है। तो आई थिंक होमना जो है वो नेक्स्ट वजीहा के साथ ज्यादा बैठेगी, और शायद मुझे लगता है सायमा के साथ, अनम के साथ थोड़ा सा मुश्किल है किसी के साथ, ये ना मतलब थोड़ा ऑब्वियसली सा मेरे होना। ख्याल से अब हाँ। जब जब कम होता जाए, क्योंकि ये लास्ट सीजन की तरह है नहीं, ये वाला हम्म। सीजन जो है, इसमें वो ग्रुपिंग इस तरीके की मेजर हुई भी नहीं है कि देखिए ये हम्म। दो ग्रुप बटे हुए हैं। हाँ। सब कभी कभी चेंज होते रहते हैं, एक एक के साथ बैठते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा ग्रुपिंग है नहीं, तो सबके साथ ही घुल मिल रही होगी। ये हम्म। हमना का बॉन्ड जो अंदर घर में सबके साथ ही है। ठीक है, अनम से अगर थोड़ा काम है तो है, लेकिन बाकी सबके साथ ही है, तो वो ऑब्वियसली सबके साथ थोड़ा सा बैठ जाती है, के साथ भी, हम्म। असलाम के साथ भी, वजह के साथ भी, नुमान के साथ भी, अयाज के साथ भी, साइमा के साथ भी, सबके साथ ही है उसका, तो वो मेरे ख्याल से मसला हम्म। होगा नहीं उतना तो। अच्छा, हमनाम ने जो है वो एक चीज और भी इसमें सवालात कर रही थी। मेरे ख्याल से उन्होंने सायमा से पूछा आपको क्या लगता था कि मैं डिजर्विंग थी जाना कि माही का बनता था जाना। तो सबका ये था कि नहीं यार नहीं, माही। वो हाँ। पूछती थी कि उसने पूछा था कि आपको क्या लगता था कि माही मुझसे पहले चली जाएगी, हाँ। 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 तो इस वो तरीके उसमें से ही। कहती है कि नहीं। हाँ, ओबियसली हाँ। सबको ये था कि यार ऑब्वियसली उनके माही की फॉलोइंग ज्यादा है, माही के हम्म। लोग जानते ज्यादा हैं। हाँ। ना यूके से नहीं आई थी, पाकिस्तानी ऑडियंस से फेमिलियर इतनी नहीं है। लेकिन वही बात है कि मेरे ख्याल से सेफ्टी जो उसको मिली है टास्क के थ्रू, हम्म। उसकी वजह से है, वरना चांसेस थे कि शायद उन्ना भी जा सकती थी। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद जो है बादशाह सलामत कहते हैं कि भाई खाने का क्या सीन है, कुछ बचा है नहीं बचा है राशन का, और राशन बिल्कुल खत्म हो रहा है, तो फिर राशन टास्क की तरफ आ जाते हैं। तो ये वही वाला टास्क है जो पिछले साल भी हुआ था, और अगर आपको याद हो, इसके अंदर ऐसी ऐसी बातें सुनाई गई थी फैजान हम्म। अरूबा का, अगर आपको याद हो कि सीन हुए थे। हाँ। अरूबा को फैजान की बातें, फैजान को अरूबा की बातें, और फैजान बड़ा हर्ट हुआ था, ऐसी चीज थी। हम्म। तो उनका मेरे ख्याल से इस बार भी मकसद यही था, कि यही था कि यार लोगों की बातें सुनाए, अथों से फटे हुए। लेकिन इतने कोई मासूम, इतने कोई साफ दिल के, इतने कोई प्यारे प्यारे बच्चे लेकर आए हैं ये बार, कि उनको उठाई, उनको मतलब था कि टास्क करना है। और वो क्या। किसी ने जो बोला वो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल के, लेकिन बस जाके याद करो कौन कहाँ बैठ के बात हुई थी, ताकि पॉइंट कमाए। अच्छा, ये भी एक चीज थी माशाल्लाह ना से कि बड़े अच्छे लोग हैं। पुरानी चीजें भी थी, नई चीजें भी थी। अब जैसे अरसलान के शुरू में होते तो शुरू शुरू में ही अरसलान की बातें जो है वो उसको सुनाई जाती है कि उसके पीठ पीछे जो बोली गई है, लेकिन अरसलान बहुत हम्म। लाइटली लेता है, और वो इस पर ध्यान भी नहीं दे रहा होता। वो कहता है नहीं नहीं मेरे ख्याल से तुम वहां देखो, मतलब हेल्प कर रहा होता है उल्टा। तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि जिगरा काफी है इन लोगों के अंदर। उनको यही है कि भाई राशन टास्क इस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्बत इसके कि मैं जाके पुरानी बातों को गड़े मुर्दे उखाड़ना जो कहते हैं ना, वो उस पर फोकस नहीं कर रहे थे। चाह के भी एयर वाले जो है ना, वो कंटेंट निकलवा नहीं पा रहे हैं इन बंदों से। हाँ। वो ऐसी चीजें कर रहे हैं, चीनी छुपा दी कि भाई फटे होंगे, चीनी भी मिल गई उनको। कुछ नहीं हुआ, हाँ। फिर उन्होंने ये वाला टास्क भी करवा दिया कि भाई इसने किस्से के बारे में क्या बोला, साइमा का वो था, तानिया का वो जो अस्तान के बारे हम्म। में था, जो जेल में हम्म। बैठ के वो जब हुआ, तो मुझे तो फौरन याद आ गया, तो याद है अगर मैंने आपको फौरन हम्म। ये चीज उस वक्त भी रिव्यू में अपने बोली थी कि तानिया जो कैरेक्टर के बारे में बोल रही है, उसके बाद अस्लान के साथ जाके बैठी हुई है, तो ऑब्वियसली वो एक क्या सीन है। ठीक है, हाँ। तो वो मुझे फोन याद आ गई थी कि उसने जेल में हाँ। बोला था। वो भी असलान ने लाइटली लिया, असलान ने उसको वो चीज नहीं किया। फिर वजीहा वाला जो अकील का चल रहा था, उसमें भी कुछ नहीं आया। असलान के बारे में भी वजीहा ने जो चीज सुनाई, वो भी कुछ किसी का हम्म। मतलब, जिसके बारे में भी जो चीज बोली गई, इसको इतना सीरियसली नहीं लिया। जो फटा हुआ भी अकील और दानिया का, तानिया का वो वो। इस चीज पे हुआ कि तुमने जब मैं चली गई थी उसके बाद तुमने जब आया आके मुझे क्यों नहीं बताया कि इधर बात हुई थी। और
तुम कह रहे हो कि मैं बता अच्छा, सकता हूँ। उस पे भी अगर आप इस चीज से देखो ना, पता हो गया। अगर आप वकील की जो डायलॉग सुनो ना, तो वो यही कह रहा था कि दानिया जो है ना, वो शायद, दानिया ने जाहिर सी बात है उस क्लिप के अंदर वकील के बारे में बोला होगा, ठीक है ना। अब वो इस इशू को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कह रही थी, एग्जेजरेट कर रही थी, ताकि उस टॉपिक पे बात ना हो जो कि अकील के ऊपर बोली गई है। ठीक है, जो चीज हाईलाइट होनी थी हम्म। उसको छुपाया जा रहा था, चीख कर बोल कर के भाई तुमने मुझे बताया क्यों नहीं है, तुम्हें पता था, तुम्हें बोलना चाहिए था, तुमने क्यों नहीं बोला। तो अकील बाबा ये कहता है कि तुम बात क्यों घुमा रही हो, और अगर बात जिस हम्म। वजह से घुमा रही हो या जिसको छुपा रही हो तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चीज तानिया को और लग गई कि भाई मतलब इसको हम्म। लग रहा है कि ये तो मैं कोई उस हवाले से बात करी हूँ। जो भी फाइट थी ना बहुत ही यूजलेस थी। और हाँ। देखो ना, वो वही कह रहा है कि भाई तुमने कब बोला, जब तुम जा चुकी थी मैंने तब बोला, जाहिर सी बात उसने नहीं सुना होगा। लेकिन उसको इतना बढ़ा चढ़ा के जब बोला गया ना, जब इतनी लंबी हुई, तो मुझे ये लग रहा था कि शायद जो एक्चुअल रीजन था ना उसको सिर्फ घुमाने के लिए, छुपाने के लिए अकील से वो बस हाँ। लंबी की गई ये है। बात वही होती है, वही कहते हैं ना कि था शुरू में देखा जाए तो हम्म। ओरिजिनली अकील गलत था। अकील ऐसे हाँ। गलत था कि हाँ, मैं भी देखा कि जब तक गानियां चली गई अकील ने ये चीज नहीं मिली। अकील कॉन्सेंट्रेट कर रहा है कि यार बोल कर, ये बोल कर हाँ, सुन ऑडियो रहा में है। क्या बोला उसने पूछा अरसलान से ऑडियो कि में क्या ऑडियो हो। में क्या बोला। तो जब दानिया चली जाती है उसके बाद अगर वो बोल रहा है, ठीक है, तो वो सेंस हम्म। बनता नहीं है कि यार हाँ। ऑब्वियसली वो तो चली गई। अगर हाँ। है तो आप जाके बताओ उससे कि भाई हम्म। वहां पे जाके खड़े हो, तो हम्म। फिर फायदा होगा। तो जब वो आ गई तो आप उसको बोल रहे हो कि मुझे तो पता था कि वहां था, मैं तो बोला था, हाँ। तो आप नहीं बोल रहे थे टाइम पे, आपने नहीं बोला, ठीक है। हम्म। लेकिन उसके बाद हुआ कि था कि गलत। लेकिन हम्म। दानिया का मतलब वही टोन वाला आ जाता है कि जिस हम्म। तरीके से उसने उस बात को बढ़ा दिया और बोला कि नहीं, और सब राशन के लिए खेल रहे हैं, ये है वो है, ये हम्म। चीज है। और जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया पूरा, फिर हो जाता है कि दानिया वापसी नेगेटिव इमेज में उसकी आ जाती है कि भाई हम्म। वो एक फजूल की फाइट क्रिएट करना। ऑब्वियसली कह सकते हैं कि यार ये फाइट क्रिएट जो की गई है, ये की गई है कैमरे के लिए, क्या कैमरे लिया के लिए थे बिल्कुल। ये। क्योंकि अगर बाकी लोग भी अगर सही गैस नहीं कर पा रहे हैं, एक चीज हो गई गलती, ठीक है, उसने नहीं बोला है, जो भी है, तो जाने दो, लेट गो करो, कोई इतनी हम्म। बड़ी बात नहीं है। बड़ी बड़ी बातें तो अंदर जो ऑडियो बना हाँ। रहे हैं उनके अंदर है कि यार कौन किस बारे में क्या गीबत हम्म। करता है या कोई पीठ हाँ। पीछे बुराई करता है। तो पे इतना बड़ा इशू था नहीं जिसको बनाया गया। वकील भी आगे से वकील का भी इशू ये है कि वो आर्ग्यूमेंट करते हैं, तानिया भी करती है, दोनों करते हैं। उसके बाद अगर आपको याद हो कि अयाज जाके खड़ा होता है अपने उस पे, ठीक है, और वजिया जाती है उसको बोलती है भाई तू एल वाले शेर पे आ जा, सोफे पे, हाँ। क्योंकि तू डाइनिंग पे खड़ा होता है। वो कहते हैं हाँ। कि भाई तू इधर ही बातें सारी कहता है, और वो फिर अयाज पे गलत हो जाता है, अयाज पहले से हाँ। ही खड़ा होता है। वकील उस पर भी ये कहता है कि भाई अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, कि मतलब क्या उसको वहां से पॉइंट खराब हम्म। करवा दिया, जाके बोल दिया। हम्म। अब क्योंकि हमने बोला तो शायद 41 पॉइंट चले गए होंगे, उनके पे हाँ। 45 जा रहे हैं, तो इसलिए हम पे ज्यादा पॉइंट किया। उस टाइम कोई भी नहीं आया। तो वो फजूल की एक फाइट क्रिएट कर दी गई जो कि थी हम्म। नहीं। और अगर दानिया नहीं करती तो मेरे ख्याल से अकेली ही गलत दिखता, ना कि हाँ। दानिया। दानिया ने वो बोला कि नहीं, लो लाओ मुझ हाँ। पे दे दो सारा। हाँ, क्योंकि जिस लेवल की फाइट हुई ना ये, अगर जो बात की गई ना वीडियो में उस पे हो रही थी तो समझ में भी आता है कि हाँ यार तुमने मेरे बारे में बोला कैसे। उस लेवल की फाइट इसमें समझ में आती है, सिर्फ इस कम्युनिकेशन गैप के ऊपर एक फाइट बनना जो है ना, वो समझ लो उड़ता तीर था। जो फंस गया वो फंस गया। तो दानिया इसमें अजीब नजर आ रही थी, और अकील जो है वो पत्ती गली से साफ सुथरे निकल गए। बाकी हाँ जी। आगे बढ़े तो बीच में एक चीज होती है। बाकी आगे आगे बढ़ने से पहले कि ये होता है कि टास्क को अगर रैप अप करें, तो हाँ। जो मेन मकसद था ये अवे वालों का कि भाई तमाशा वालों का क्या है, जिस चीज को इन लोगों के हम्म। बीच में इस पे कॉन्वर्जेशन हो और एक दूसरे को कन्फ्रंट करें कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, वो कोई चीज नहीं होती है। और एक तरीके से टास्क फेल भी जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज मैं पिछले एपिसोड से देख रहा था कि जब वो असिस्टेंट वाली बात नहीं चल रही थी कि क्या अनम साइमा की असिस्टेंट है नहीं है, तब से मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ कि आ, साइमा ने जो एक बार कहा था अनम को कि भाई मेरी चाय गर्म करो, तो वो ठंडी मिल जाती है क्योंकि माही ने अपनी चाय गर्म कर ली होती है, उसके अंदर वो बाहर निकाल ली होती है। फिर एक साइमा एक कंसर्न रेज करती है कि भाई तुम मेरी मेडिसिन के पीछे क्यों पड़ी हो, यानी मतलब कोई और अगर मुझे अपनी दवाएं ला के दे रहा है तो तुम क्यों उससे कहती हो कि भाई मुझे तो मैं जाके देती हूँ। आज भी यही सीन हुआ हम्म। कि साइमा ने कहा अनम को कि भाई तुम बहुत पॉलिटिकल हो रही हो, ठीक है, मैं अपना काम सारे खुद कर रही हूँ, तो फिर तुम क्यों जो है वो एक चीज उठा के मेरे पास ला रही हो। तो ये मुझे लग रहा है कि साइमा बार बार ये चीज रेस कर रही है, तो क्या अनम एक्चुअली में कोई पॉलिटिकल कैमरे के लिए साइमा की जो है वो खिदमत कर रही है, असिस्टेंट बन रही है, हो क्या रहा है। ये पहले तो एक तो होता है कि साइमा को डिप्रेशन दे रही है ना। ये साइमा कहती है कि मुझे अपना डिप्रेशन ना दो, अपना डिप्रेशन ना दो, मुझे समझ नहीं है साइमा क्या बोलती है। अनम पे मुझे अपना डिप्रेशन ना दो। हाँ। क्या बात आपकी जो रही है यार, वो होता है कि जो मुझे लगता है ऑब्वियसली एक तरीके से जब साइडलाइन हो रही है ना बाकियों से, हम्म। ठीक है, ग्रुपिंग हो रही है, उसको उसके अगेंस्ट ग्रुपिंग हो रही है, तो साइमा ही है जो कि उसके साथ खड़ी थी। और आपको याद हो, मोमना भी उसको इरिटेट कर रही थी कल वाले टास्क के अंदर।
तो साइमा उसको ऐसे इशारे करती है कि ब्रीद इन ब्रीद आउट, लंबी लंबी हम्म सांस लो, तो वो उसको सपोर्ट एक तरीके से कर रही होती है। तो ऑब्वियसली जब सब अगेंस्ट हो या सब एक साइड हुए हुए हो तो आपको कोई ना कोई चाहिए होता है। तो अनम मेरे ख्याल से साइमा से इसलिए ज्यादा भी अटैच्ड है या फिर उसके हम्म साथ रह रही है कि यार कोई तो साथ में हो, एक तो बंदा चाहिए होता है। और वो साइमा को मेरे ख्याल से ज्यादा हो गया कि यार नहीं यार इतना क्यों चिपक रही है, इतना क्यों हो रहा है। ये रीजन हम्म हो सकती है, वन ऑफ द रीजन जो मुझे लगता है, हम्म जो कि मुझे लगता है। बाकी ऑब्वियसली अनकट में शायद ज्यादा बेहतर चीज हो कि भाई कोई बार बार जो लाना हो, कि मैंने नहीं देखा कि बार बार जा रही हो, लेकिन कट में तो एक ही बार आया है। हम्म लेकिन हो सकता है कि भाई ये अपना हम्म। साइमा से वो ज्यादा बातें या क्लोज, या फिर वही वाली बात के लंबी कर दी हो तो साइमा चिढ़ गई हो। अच्छा शाहरुख, एक चीज आपने और भी देखी होगी कि ये अयाज अनम को बिठा के प्यार मोहब्बत से तमीज से समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये पहले अनम ने पहले कोई उससे इल्जाम पहले लगाया हुआ था क्या कोई अयाज पे? उससे पहले होता है कि ये कैमरे में देख के बोल रहा होता है कि असलाम के साथ कि भाई मेरी तौबा, जो हम्म मैंने अनम को समझाने की कोशिश की और मैं अब नहीं करूंगा। तो मेरे ख्याल से अयाज को भी तौबा कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि अयाज बेचारा बैठ के सिर्फ उसको ये समझा रहा होता है अनम को कि भाई आप बार बार आर्ग्यूमेंट जो होते हैं उसके अंदर जेंडर बीच में नहीं लाया करो। हाँ ठीक है। तो अगर चीज के बात कर रहा है या कोई चीज कर रहा है उसमें जेंडर का कोई नहीं है, फिर वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जेंडर पे नहीं हो कि हर लड़का चीज के बात नहीं करता, हर लड़की चीज पे बात नहीं बोला करती। क्या तो था उसमें ये एक्चुअल में? बोलता है, ये वही जो अंदर बातें हुई थी सारी, वो जो चीजें होती हैं उस पे ये था हम्म। ना कि यार उस पे ये कह रहा था कि भाई अगर आप भी किसी चीज के बात कर रही है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि भाई आपकी वो नेचर हुई है आपसे हाँ। हर जेंडर चीज के बात करेगा। तो वो अनम की उसमें भी फजूल की लंबी होती है यार, बेचारे ने बहुत तमीज से उसको समझाने की कोशिश हम्म की। लेकिन अनम की वही वाली कि भाई नहीं बहस और हर चीज, और उसको लंबी खींचते गई खींचती खींचती, मुझे हुआ कि यार फजूल है यार, कहीं करना हम्म। एक अयाज भी जाए या तो दीवार पे सर मारे या कैमरे में बोले कि भाई मेरी भी तौबा, और मैंने भी तो कोशिश की अनम को समझाने की। अच्छा, बाकी बड़ी अच्छी चीज हुई अगर आप देखें, किचन में मैंने दानिया और सायमा को एक साथ काम करते हुए देखा विदाउट एनी फाइट। ये कैसे हो गया? जब लोग कम होते जाएंगे तो ऐसा ऐसा यही होता हाँ। जाएगा कि लोग होते जाएंगे। मोहब्बतें बढ़ती जाएगी, और मतलब वो जो पर्सनल होती थी कि भाई मुझे सायमा के साथ काम नहीं करना, तो उस बात का क्या हुआ, स्टेटमेंट का क्या हुआ कि भाई मैं सायमा के साथ किचन शेयर नहीं करूंगा? अब तो बड़े। फिर वो तो वही वही भी बात है जो माही का भी लोग कह रहे हैं कि माही ने हाँ उस वक्त बोला जब टमाटर वाले पे कि मैं इसका खाना नहीं खाऊंगी बना हुआ, और हाँ। फिर बैठ के क्या खा भी। भी रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही वाला यहाँ पे है कि भाई मैं नहीं करूंगी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद सही हो जाते हैं सारे। हाँ। तो वही कह रहा हूँ ना, ये बाहर ज्यादा फड्डे चलते हैं, अंदर लोग जो है ना लड़ते हैं, ठीक कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, आपस में रह रहे हैं, साथ हैं, हर चीज कर रहे हैं। हम्म। बाहर ऑडियंस पागल हुई हुई है वो कि भाई नहीं, पर्सनल मैं हो तो रही है। छोड़ूंगा नहीं और क्या। इसको। तो ये मेरे चल ख्याल रहा है। से हमने जो है वो अच्छा खासा पूरा कवर कर लिया है, मेरे ख्याल से कोई पॉइंट रहता नहीं है। नहीं मेरे और ख्याल से यही है। बाकी ये था कि कल वजारत का टास्क होना है, और हम्म हमने देखा कि पेंटीन का वजारत का टास्क है। चीज मुझे जीतता हुआ लग रहा था उसके अंदर, वो पता नहीं हम्म ऑब्वियसली कल एपिसोड आएगा पता चलेगा। हम्म। लेकिन देखते हैं कि कौन उसके अंदर वजीर बनता है और कौन रूल करता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस तमाम ख्वातीन हजरात से गुजारिश है कि आपके पास कोई भी सवालात हो माही के लिए, जुनेद के लिए, हम अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरव्यू लाइनअप हो जाता है। तो आप हमने जो है वो कमेंट्स में हमें अपने सवालात बताएं, हम जरूर पूछेंगे। इसी के साथ हम करते हैं इस एपिसोड को एंड। तो ख्वातीन हजरात, ये था हमारा आज का एपिसोड, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखने, कल आपसे होगी अगेन मुलाकात। बाय बाय।